बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं चाइनीज़ राइस और ये फ्राइड प्राउंस, क्योंकि कुछ अलग सा खाने का दिल चाह रहा था और घर पे मौजूद भी थे बहुत अच्छे साइज़ के झींगे, तो मैंने कहा चलें अभी ये बना लेते हैं। तो रेसिपी को शुरू कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं प्राउंस और ये हैं पूरे 1 kg। ठीक है, तो लग रहे हैं ना ज़बरदस्त। मुझे भी बहुत अच्छे लगती हैं सी फूड्स जितने भी होते हैं, और फिश वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं इसकी कर लूँगी सफाई। और सफाई किस तरह करनी है, इस तरह आप पहले इसको लीजिए और सबसे पहले तो मैंने इसका सर अलग कर दिया है और इसके बाद इस तरह मैं इसका शेल उतार रही हूँ। अब शेल आपको इस ध्यान से उतारना है कि थोड़ा सा टेल के पास से आपने छोड़ना है, ठीक है। और इसके दरमियान में एक कट ज़रूर लगेगा, वो जो इसके अंदर एक ब्लड का वैन होता है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर से निकाल दिया और यहाँ पे ये देखें सारे मेरे झींगे बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इसको मैंने वॉश भी कर लिया है, कहीं से भी कोई गंदगी नहीं है। अच्छी तरह से इसको चेक कर लें, ठीक है। तो अब मैंने ये सारे प्राउंस को क्या करना है, मुझे सारे प्राउंस को करना है एक बाउल के अंदर शिफ्ट, ताकि मैं इसको मैरिनेट कर सकूं अच्छे से मसालों के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बाउल के अंदर सारे प्राउंस को मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर सब सारे प्राउंस को डाल दिए। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाल के और इसको मैं मिक्स करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मिक्स करने के दौरान मुझे याद आया कि इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर तो ऐड ही नहीं किया, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डालने के बाद और अब इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। ये देखें कितने अच्छे से मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसकी दूसरी मैरिनेशन रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप मैदा लिया और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप कॉर्नफ्लोर। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, और इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। बस ये अंडा डालने के बाद अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। इस मिक्सचर को बहुत थोड़े थोड़े पानी के साथ घोलना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना वरना मिक्सचर पतला हो जाएगा और फिर इसकी कोटिंग नहीं हो सकेगी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाल के बस ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। बस इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, पतला ना हो। अगर आप एकदम से पानी डाल देंगे तो मिक्सचर पतला हो जाएगा। एक ड्राई मिक्सचर भी बनाना है, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप मैदा। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून सूफ मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये ओरिगानो है, टोटली ऑप्शनल है। और ये 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ये ज़रूर डालना है। और ये डाल के बस अब इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी एक साइड पे रख देती हूँ। सब्जियों की कटिंग कर लेती हूँ चाइनीज़ राइस के लिए, और बड़ा रफली सा कट कर लें, कोई इतनी ज़्यादा इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। बस क्यूब्स की शक्ल में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इतना रहे कि सब्जियों में क्रंच रहे पकने के बाद भी, बस इस साइज़ का आप। इसी तरह मैंने भी सारी सब्जियों की बस एक रफली कटिंग कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मेरी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये सब्जियाँ भी कट गई हैं, ये वाला लिक्विड भी रेडी है, और ये ड्राई फॉर्म में जो मुझे चाहिए था मिक्सचर, ये भी रेडी है। अच्छा, इस तरह की कुकिंग में सब चीज़ें पहले से काट के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि चाइनीज़ में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे देर तक कुक कर सकें, उसे फटाफट पकाना होता है, तो इसलिए उसकी कटिंग पहले से बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया और 2 अदद अंडे थे और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको फेंट लिया। इसको डालते ही तेज़ी में इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। और ये याद रखें कि जिस पैन में हम अंडा बना रहे हैं या पका रहे हैं
उसके अंदर चावलों को कुक नहीं करना है, वरना पूरे चावलों में अंडे की स्मेल आ जाए। ठीक है, तो आप चावलों को अलग बर्तन में बनाएं और अंडे को अलग बर्तन में। तो अंडा मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है, छोटे छोटे टुकड़े इसके हो गए हैं। और मैंने एक दूसरी पतीली ली है, उसमें हाफ कप ऑयल डाल दिया है। तेल बहुत थोड़ा सा डालना है, ये रुके रुके से चावल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं उसमें अनियन ऐड कर रही हूँ और अनियन के साथ ही मैंने थोड़ा सा ग्रीन पार्ट भी डाल दिया है, थोड़ा सा रोक लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें डालेंगे वो गाजर, और फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, मेरे पास राइस है हाफ केजी, तो उसके हिसाब से मैं सब्जियों में 4 टेबल स्पून चिली सॉस, 4 टेबल स्पून सोया सॉस के, और हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ये सारा मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जल्दी जल्दी से डालना है, क्योंकि चाइनीज़ राइस में या कोई भी चाइनीज़ डिश में आपको पता है कि लो फ्लेम नहीं कर सकते, और इसको जो है वो तेज़ आंच पे ही पकाना होता है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें डाल के फटाफट से मैं इसको मिक्स करूँगी। और ये राइस मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, ये डालना है। याद रखें कि राइस पहले से ही बॉइल्ड होनी चाहिए, अगर आप साथ साथ उबाल के डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे। तो इसको ज़रूरी है कि आप पहले से बॉईल करके फ्रिज में रख दें तो बहुत बेहतर है। बस मिक्स करने के बाद, और ये जो हरी प्याज मैंने थोड़ी सी बचाई थी, ये इसके ऊपर मैं डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दूंगी। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर रिमूव किया। इसके ऊपर मैंने जो अंडे के छोटे छोटे से पीसेस किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त से चावल ये चाइनीज़ राइस के रेडी हो गए हैं। बिल्कुल एक एक दाना अलग है, बिल्कुल भी नहीं मिक्स हुआ। और उसकी वजह ये थी कि चावल को जब पहले से बॉईल करके रख देते हैं तो चावल जान पकड़ लेते हैं, फिर वो टूटते नहीं और ना ही आपस में चिपकते। तो चावल ये बहुत अच्छे से यहाँ पे चाइनीज़ राइस रेडी हो गए हैं। तो चाइनीज़ राइस तो बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। और अब चलते हैं प्राउंस की तरफ, उसकी कोटिंग करनी है। बहुत तीनों चीज़ें देखें बहुत अच्छे से यहाँ पे रेडी मेरे पास रखे हुए हैं। बस एक एक प्राउंस को उठाएं, इस मिक्सचर में इस तरह से इसको डिप करना है और इसको ड्राई कॉर्नफ्लोर के अंदर डाल, ये काम है। इसके अंदर से जो एक्सेस इसका लिक्विड है वो निकाल दें डब्बे में डालने के बाद, और इसको बहुत हल्के हाथ से ये मैं इसी के अंदर शेक कर दूंगी। ये अपने आप ही इसके अंदर कोट हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया और ये देखें कितना अच्छे से ये इसके अंदर कोट हो गया। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम प्राउंस को लिक्विड में डालना, फिर लिक्विड से निकाल के ड्राई उसमें डालकर, और ये तमाम यहाँ झींगों की कोटिंग यहाँ पे हो चुकी है। और अब मैं जाऊंगी इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर दिया है, नॉर्मल हीट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे इसको नहीं डालना है, वरना डालते के साथ ये जल जाएंगे और इसके ऊपर वो कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत नॉर्मल तरीके से इसको मैं हल्के हल्के फ्राई करती रहूँगी। और थोड़ा थोड़ा देखें इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, पता ही नहीं चलता कि ये चिकन है या प्राउन। तो इसी तरह मैं सारे प्राउंस को फ्राई कर लेती हूँ और आती हूँ अपने फाइनल लुक की तरफ। जनाब ये देखें, ये मेरी डिश हो गई है बिल्कुल रेडी, और किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये अपने घर पे बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।